नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे अर्थात विश्व भूगोल। इसमें सबसे पहले हम महाद्वीपों का, जिसमें से सबसे बड़ा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है अर्थात एशिया महाद्वीप का हम अध्ययन करेंगे। एशिया महाद्वीप में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, उनकी बारीकियां जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी जल संधियाँ हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं, इन सभी चीज़ों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप और उसी में बात करते रहेंगे। एशिया महाद्वीप अगर देखा जाए तो एक ऐसा महाद्वीप है जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से दुनिया में इसका पहला स्थान है। हम ये बिल्कुल ब्लैंक अर्थात खाली महाद्वीप है। इसमें हम देशों के साथ साथ उनकी अवस्थिति को दर्शाते हुए उनकी मेन चीज़ें जो हैं, महत्वपूर्ण बातें बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। वो है जो सबसे बड़ा एरिया आपको नज़र आ रहा है, वो रूस। यह रूस एक्चुअली में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्लियर। दूसरी चीज़, रूस का विस्तार इतना बड़ा देश है कि इसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों देशों में है। ठीक है। रीजन ये है एक्चुअली में जो यूरोप और एशिया हैं दोनों को संयुक्त रूप से यूरेशिया बोला जाता है। यूरेशिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है ये 6 छोटी बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। तो जो 6 बड़ी प्लेटें हैं उन्हीं 6 बड़ी प्लेटों में महासागर और महाद्वीप की अवस्थिति है। इस प्रकार जो एशिया और यूरोप है, पहले ये दोनों अलग अलग प्लेटें थी, लेकिन धीरे धीरे एक्चुअली में होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर जब उसके गर्भ में आप देखेंगे तो जो 6 जो बड़ी प्लेटें हैं वो या तो एक दूसरे के नज़दीक आती रहती हैं या एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। इसलिए एशिया यूरोप धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आती रही हैं और जब आपस में मिली तो इनमें जब टकराव हुआ तो टकराव के चलते यहाँ से कुछ पर्वतों की उत्पत्ति हुई, जैसे यूराल पर्वत। तो ये कृत्रिम रूप से इनको एक दूसरे से डिवाइड कर दिया गया है। कृत्रिम रूप से बोले तो यूराल पर्वत को एशिया और महाद्वीप का विभाजक मान लिया गया है। तो इसलिए एशिया और यूरोप को जो पृथक करते हैं उनमें से यूराल पर्वत के बाद कैस्पियन सागर के बाद आपका काकेकस पर्वत के बाद काला सागर और फिर भूमध्य सागर। ये 5 चीज़ें जो हैं एशिया की यूरोप से पृथक करती हैं। फिर से अगर नोट डाउन करते रहिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। यूराल पर्वत के बाद कैस्पियन सागर के बाद काकेकस पर्वत के बाद काला सागर, फिर भूमध्य सागर। ये 5 जो तत्व हैं, ये जो 5 चीज़ें हैं, ये एशिया को यूरोप से पृथक करती हैं। चलिए, तो ये जो चीज़ है ये मैं आपको यहाँ से पृथक करके दिखा ही दूँ। ये आपका यूराल पर्वत हो गया, ये आपका कैस्पियन सागर हो गया, फिर यहाँ से ये होते करते ये ऐसे आएगा ये, और ये होते तो ये ऐसे चला जाएगा। फिर ये यूराल पर्वत, फिर एक कैस्पियन सागर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वहाँ स्पेस कम है, कैस्पियन सागर ये यहाँ पर काकेकस पर्वत पे ही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुज स्थित है। काकेकस पर्वत के बाद ये यहाँ पर काला सागर के बाद ये यहाँ पर आपको भूमध्य सागर इसके आगे मिलेगा। क्लियर। तो ये जो है एशिया की यूरोप से पृथक करते हैं। आगे रूस को, एक्चुअली में रूस इतना बड़ा देश है, इसकी जो राजधानी है वो है मोरक्को जो है एक्चुअली में यूरोप में पड़ती है, ये यहाँ पे पड़ेगी मोरक्को। क्लियर। अगला, रूस इतना बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है जिससे इसका विस्तार 2 महाद्वीपों में, एशिया यूरोप में। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में 2 ऐसे देश हैं जिनका विस्तार 2 महाद्वीपों में है। एक तो रूस होगा, एक ये देश देखिए, ये है तुर्की। आपका तुर्की एक्चुअली में एक ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया यूरोप में है। अब यहाँ से जब काकेकस पर्वत यहाँ निकला तो ये थोड़ा हिस्सा यूरोप में आ गया तुर्की का। तो 2 ऐसे देश एशिया महाद्वीप में जिनका विस्तार एशिया यूरोप में है, एक तो रूस है, दूसरा तुर्की। जो रूस का जो हिस्सा यूरोप में आता है उसको तो रूस बोलते हैं, लेकिन जो हिस्सा एशिया में आता है उसको साइबेरिया बोलते हैं। क्लियर। इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत होना
साइबेरियन, अगर आपसे साइबेरियन या रूस करके आपसे बात की जाए तो समझ जाइएगा कि रूस इस वाले हिस्से को बोला जा रहा है, साइबेरियन इस वाले हिस्से को। वैसे आपको ज़्यादातर रूस ही मिलेगा, इसलिए आप कन्फ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। अगर आप आगे चलेंगे तो ये जो बड़ा वाला ये एरिया है, ये सब पूरा ये यहाँ तक, ये सब पूरा रूस ही है। ये सारा ये रूस का एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सखालिन द्वीप। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सखालिन द्वीप किस देश का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए सखालिन द्वीप जो है रूस का हिस्सा है। क्लियर? आगे चलते हैं। यही कि जब सखालिन द्वीप के नीचे आएंगे और रूस या साइबेरिया के पश्चिम पूर्व की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख द्वीप नज़र आते होंगे। ये है जापान। जापान की अगर हम बात करें तो जापान तो टोटल वैसे तो 3800 द्वीपों से मिलकर बना। 3800 या 3900 द्वीप कहीं कहीं मिलेंगे, आप कंफ्यूज मत होना, कभी भी ये संख्या नहीं पूछी जाती आपसे, इसलिए मोटी मोटा चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये थोड़ी बहुत बारीकियाँ ही बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 4 प्रमुख द्वीप हैं ये जापान है। जापान एक्चुअली में जापान से यही 4 द्वीपों के बारे में पूछा था उत्तर से दक्षिण में। तो मैं आपको बता दूं कि इनका विस्तार जो है ये आपका सबसे उत्तर में होकाइडो के दक्षिण में आप आएंगे होन्शु के दक्षिण में आएंगे आप शिकोकू के दक्षिण में आएंगे तो आप क्यूशू। ये जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो आपका इनका क्रम उत्तर से दक्षिण में पता होना चाहिए। क्लियर? यहीं पर आप देखेंगे तो ये है आपका जापान सागर। क्लियर? ये वाला जो देश देख, ये वाला एरिया ये है मंगोलिया जो है एक्चुअली में यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसको बोलते हैं गोबी का मरुस्थल, वो मंगोलिया में ही है। और गोबी का जो मरुस्थल है ये एशिया का सबसे एक शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, जिसके चलते ये एशिया का सबसे बड़ा एक तो मरुस्थल है, दूसरा से शुष्क मरुस्थल है। मंगोलिया के जो दक्षिण में आएंगे, ये जो बड़ा सा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये आपका चीन है, आपका दुश्मन पड़ोसी चीन। क्लियर? चीन की राजधानी बीजिंग, ये सब पूरा एरिया आपका चीन है। लेकिन जैसे जापान सागर के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पीला सागर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये एरिया तो पूरा चीन का तो है ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको हम यहाँ से 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब ये भूमि या क्षेत्रफल 2 भागों में डिवाइड हो गया तो ऊपर वाला उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण हो गया। इसलिए ये पूरा था कोरिया, लेकिन जब से अलग हुआ है ये हो गया उत्तर कोरिया, ये हो गया दक्षिण कोरिया। ठीक, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38 डिग्री अक्षांश से एक दूसरे से पृथक करते हैं। अगला पीला सागर के जब नीचे आएंगे तो दक्षिण चीन सागर, जिसके बारे में आप अक्सर एग्जाम में पेपर में पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपरों में। दक्षिण चीन सागर, जहाँ पर चीन अपने साम्राज्य के प्रभुत्व दिखाता रहता है, अपने शक्तियों का असर दिखाता रहता है। रीज़न ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं और उस सारे छोटे छोटे द्वीपों को ये अपना हक जताता रहता है। जापान हो गया, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं होन्शु जो द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो कई बार पूछा जा चुका है जापान के जो 4 प्रमुख द्वीप हैं उनका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु सबसे बड़ा द्वीप। उत्तरी सबसे उत्तरी होकाइडो, सबसे छोटा शिकोकू, फिर क्यूशू। ठीक है,
यहीं पर टोक्यो और होन्शु और टोक्यो। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे, ये वाला है, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक देश है, इसको बोलते ताइवान। ताइवान ताइवान के छोटे छोटे देश द्वीप यहाँ पर स्थित हैं, जिन पर चीन ने अपना अधिकार जमा चुका है। ठीक है, ये जो आपको द्वीप दिख रहे हैं छोटे छोटे, छोटे बड़े मिलाकर, ये आपका द्वीप देश है फिलीपींस। फिलीपींस, क्लियर। ये फिलीपींस द्वीप है जिसकी राजधानी मनीला है, और अक्सर इसके बारे में आप सुनते रहते हैं। उसके बाद इधर आप आएंगे, ये तो भारत ही है, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, इंडिया। ठीक, जब ये जो देश है, ये म्यांमार है आपका, म्यांमार। चीन के दक्षिण में, भारत के पूर्व के जितने भी देश हैं इनको दक्षिण पूर्व देश बोलते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देश। ठीक है, कौन कौन कौन? भारत के पूर्व में और चीन के दक्षिण के जितने भी देश हैं इनको दक्षिण पूर्व देश बोलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया बोलते हैं। तो कौन कौन से देश हैं? म्यांमार है। म्यांमार के बाद जैसे आप आगे आएंगे, ये वाला, ये जो देश है, ये जो दिख रहा है, ये है आपका, ये तो है आपका वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। ये है आपका कंबोडिया। कंबोडिया के बाद ये है आपका लाओस, यहाँ लिख रहा हूँ लाओस। लाओस के बाद ये है आपका थाईलैंड। थाईलैंड, क्लियर। थाईलैंड हो गया। और ये जो म्यांमार है ना, ये है यहाँ तक म्यांमार की, ये ओके। फिर उसके बाद यहाँ तक आपका है, यहाँ तक, इसके आगे आपका है मलेशिया, क्लियर। अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार को पूर्व में बर्मा के नाम से जानते थे। ठीक, बर्मा, यहाँ की पहली राजधानी थी मांडे, फिर उसके बाद हुई यंगून, आज है नैपीतांग। ठीक, तो म्यांमार की जो है मांडे जेल था, जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को बंग भंग आंदोलन के दौरान बंद किया गया था, 6 साल की जब सजा हुई थी, तो वो यही म्यांमार में था। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। स्वर्ण पैगोडा मतलब एक्चुअली में म्यांमार क्या बौद्ध धर्म की अधिकता पाई जाती है, तो बौद्ध धर्म के जितने भी मंदिर उनको पैगोडा बोलते हैं, तो उनका जो रंग है वो सोने जैसा है, स्वर्ण टाइप, इसलिए इसको स्वर्ण पैगोडा का देश बोलते हैं। यहाँ तिब्बत के पठार से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, जिनका क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इरावदी, साल्विन और मिकांग। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तिब्बत के पठार से निकलने के बावजूद यहाँ पर सपोज दैट ये तिब्बत का पठार है, ये यहाँ से निकली, एक ये और एक यहीं से निकलती है जो कि यहाँ से जाती है ये। ठीक, इरावदी और साल्विन म्यांमार से होकर प्रवाहित होती हैं। वहीं पर मिकांग जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के 4 देशों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से 4 देश हैं देखिए, थाईलैंड, ये थोड़ा गलत हो रहा था, ये ऐसे, ये थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, इन 4 देशों से होकर मिकांग नदी प्रवाहित होती है। क्लियर। इरावदी को म्यांमार के जीवन रेखा बोलते हैं, क्योंकि इरावदी जो है म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। आगे चलते हैं।
जब इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा मलेशिया। एक्चुअली में मलेशिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मलेशिया का जो विस्तार है वो मलाय प्रायद्वीप पर है। कई बार पूछा जा चुका मलेशिया कि किस प्रायद्वीप पे विस्तार है, तो मलाय प्रायद्वीप पे। मलाय प्रायद्वीप में 2 देश आते हैं, एक तो मलेशिया और एक यहीं पर एक बहुत छोटा सा देश है जिसको बोलते हैं सिंगापुर। सिंगापुर, क्लियर। मलेशिया और सिंगापुर का विस्तार मलाय प्रायद्वीप पर है, ठीक है। फिर उसके बाद मलेशिया वही देश है जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। उसके बाद आए तो ये जो छोटे बड़े द्वीप आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया वैसे 13,000 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से सिर्फ 6,000 द्वीपों पर लोग निवास करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया के जो 4-5 प्रमुख द्वीप हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे मैं भी इसको रफ करता रहूँगा ताकि लिखने में स्पेस मेंटेन रहे। तो जो सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, फिर ब्रुनेई, बोर्नियो, बोर्नियो के बाद ये आपका न्यू गिनी, बाली, बाली वगैरह का नाम आप जिक्र पुराणों में सुनते रहे हैं, और तिमोर। ये कुछ इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं जिनमें से अगर पूछ लिया जाए कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए बोर्नियो जो है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो न्यू गिनी है, उसके बाद सुमात्रा, फिर जावा की, ठीक। तो ये है आपका सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का, ये है जावा, और यहीं पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है, ठीक। ये क्लियर। ये जो द्वीप है ये है बोर्नियो, ये बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप जो है इस पे एक्चुअली में 3 देशों का विस्तार है बोर्नियो द्वीप पर। पहला तो इंडोनेशिया का ही है, अगर इसको हम ऐसे कर दें तो इस एरिया में इंडोनेशिया का विस्तार है, क्लियर। उसके बाद एक बहुत छोटा सा देश है ये ब्रुनेई, क्लियर। और फिर ये जो बाकी सारा बचा हुआ एरिया है ये मलेशिया का हिस्सा है। इस प्रकार मलेशिया का विस्तार 2 द्वीपों पर मिलेगा। कई बार पूछा जा चुका है ऐसा कौन सा देश है जिसका विस्तार 2-2 द्वीपों पर है, तो वो है 2 अलग अलग द्वीपों पर है। तो एक है मलेशिया का यानी मलाया प्रायद्वीप, और ये बोर्नियो प्रायद्वीप, बोर्नियो द्वीप, ये सॉरी एक तो प्रायद्वीप है दूसरा द्वीप पर है, तो बोर्नियो द्वीप पर है, ये प्रायद्वीप पर है, क्लियर। आगे ब्रुनेई की राजधानी बंदर करके कुछ है, देख लीजिएगा। और ब्रुनेई एक ऐसा देश है जहाँ से हमारे देश में मदिरा पान वगैरह आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ बोली जाती है। आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि आपने पिछली बार लॉकडाउन में देखा ही है कि मजबूरी बस मदिरा पान की दुकानें खोलनी पड़ी क्योंकि ये बताया गया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। लेकिन वहीं पर ब्रुनेई एक छोटा सा देश, देखिए कितना बड़ा देश है, बिल्कुल छोटा सा देश है, वहाँ पर मदिरा पान वगैरह कानूनन अपराध है, ठीक है। चलिए ये एक देश है सुलावेसी, सॉरी द्वीप है, सुलावेसी द्वीप है, इंडोनेशिया का है। ये यहाँ पर एक द्वीप है, इसको बोलते हैं न्यू गिनी। ये टोटल पूरे द्वीप को न्यू गिनी बोलते हैं। और न्यू गिनी पे 2 देश स्थित हैं, 2 देशों का विस्तार है, एक तो इंडोनेशिया का है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का भी इस पे विस्तार है। तो वो न्यू गिनी द्वीप पर अगर आप यहाँ देखें तो ये वाला जो एरिया है ये है एरियन जाया, एरियन जाया।
इंडोनेशिया का ही देश है, इंडोनेशिया देश का ही क्षेत्र है। यहाँ पर है पापुआ न्यू गिनी, ये वाला जो एरिया है ये ऑस्ट्रेलिया का है, और ये है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, इस प्रकार न्यू गिनी द्वीप पर दो देशों का विस्तार है, एक तो इंडोनेशिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। तो इरियन जाया इंडोनेशिया अर्थात एशिया में है, वहीं पर पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर आप देखें तो इसी के यहाँ पर नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शुरू हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को पृथक करने वाला एक सागर है जिसको बोलते हैं अराफुरा महासागर, अराफुरा सागर। भाराफुरा याद रखिएगा, अराफुरा याद रहेगा। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो ये जो देश हैं यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देश, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर जब चीन ने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया तो उन्होंने आपस में एक गठबंधन बनाया जिससे इनकी सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था मेंटेन रहे। इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आसियान। आसियान वही देश हैं जो 1-2 वर्ष पहले हमारे गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से के अंतर्गत देश आते हैं आप देखिए, टोटल 10 देश हैं। इसका गठन 1967 में हुआ था। तो सबसे पहले म्यांमार, ठीक, उसके बाद म्यांमार के आप पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा थाईलैंड, थाईलैंड के और पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा लाओस, लाओस के पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा कंबोडिया, कंबोडिया ये वही देश है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप बताएंगे कौन सा मंदिर है कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है, जो कि विष्णु भगवान के लिए जाना जाता है, कंबोडिया। उसके बाद थाईलैंड, लॉर्ड वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम के बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक है ब्रुनेई। ये वो 10 देश हैं जो आसियान के अंतर्गत आते हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इधर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछाते हैं। फिर यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप के 2 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ये यहाँ पर एक छोटे छोटे द्वीप मैंने बना रखे हैं। ये है मालदीव, मालदीव। तो विषुवत रेखा जो है वो 2 देशों से होकर गुजरती है। एक तो आपका है मालदीव, साथ ही इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। क्लियर। लेकिन जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विषुवत रेखा के निकट एशिया महाद्वीप के कौन सी राजधानी, किस देश की राजधानी सबसे निकट स्थित है, तो ना तो मालदीव की राजधानी इसके निकट पड़ती है, ना ही इंडोनेशिया की राजधानी जावा इसके नज़दीक, जकार्ता इसके नज़दीक पड़ती है। इसके नज़दीक जो राजधानी पड़ती है वो पड़ती है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी, सिंगापुर विषुवत रेखा के एशिया महाद्वीप में सबसे निकटतम राजधानी है। क्लियर। अगर यहीं पर देखा जाए तो ये जो एरिया है ये आपका हिंद महासागर है। क्लियर।
हिंद महासागर में ही यहाँ पर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, बंगाल खाड़ी, और यहीं पर है आपका अंडमान सागर। क्लियर? अगर आप देखें तो यहीं पर एक जल संधि है जिसको मलक्का जल संधि बोलते हैं। मलक्का जल संधि जो है वो दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। यह अंडमान सागर न मिले तो आप वहाँ हिंद महासागर मिल रहा है तब भी सही है, क्योंकि अंडमान सागर, बंगाल खाड़ी, ये सभी हिंद महासागर के ही हिस्से हैं। क्लियर? तो चाहे तो अंडमान सागर मिले दक्षिण चीन सागर तो सही है, या हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर मिले तो सही है। लेकिन वहीं पर जलसंधि है तो जल राशियों को तो जोड़ेगी, अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर यह जलसंधि क्या करेगी, मुख्य भूभाग को एक दूसरे से पृथक करेगी। कहने का तात्पर्य है कि सुमात्रा द्वीप अर्थात इंडोनेशिया को मलेशिया से पृथक करने वाली कौन सी जल संधि है, तो मलक्का जल संधि जो है दो भूभागों को अलग करेगी। जल संधियाँ क्या होती हैं, वे जो जल राशियों को जोड़ेगी उनकी जल संधि, संधि यानी जोड़ना, जल संधि बोलते हैं। लेकिन अगर जल संधियाँ और यानी जल जुड़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर भूखंड क्या एक दूसरे से दूर हो जाएंगे या एक दूसरे से पृथक होंगे। तो इसलिए कौन सा भूखंड है, मलेशिया को इंडोनेशिया यानी सुमात्रा द्वीप से। क्लियर? आगे अगर आप आगे आएँ तो यहाँ पर देखेंगे श्रीलंका। क्लियर? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है। यहीं पर यह आके बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। क्लियर? जिसके चलते कई बार पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका से कौन सी जलसंधि पृथक करती है, तो यहाँ पे एक जलसंधि है जो कि भारत और श्रीलंका से पृथक करती है, वह पाक जलसंधि। क्लियर? पाक जलसंधि जो है वह श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। आप बहुत कंफ्यूज रहते अगर सही से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पाक तो पाकिस्तान को बोलते हैं, तो आपके दिमाग में होता है कि अच्छा ये पाकिस्तान की बात कर रहा, तो भारत और पाकिस्तान को जोड़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। क्लियर? लेकिन किसको किससे पृथक करती है, बंगाल की खाड़ी जल राशियों, कौन कौन सी जल राशियों को जोड़ेगी, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी को यहाँ पर मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। क्लियर? आगे आइए, मालदीव है। मालदीव एक छोटा देश है, यहाँ की राजधानी माले है। क्लियर? आगे आइए, अगर हम भारत के पश्चिम की ओर चलें तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है, वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्लियर? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। यहीं पर इनको देख लेते हैं, ये है नेपाल और ये है भूटान। क्लियर? यहीं पर हिमालय पर्वत का विस्तार है भारत में। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पढ़ना है, आप हमारे भारतीय भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो भारतीय भूगोल के हर एक हिमालय पर्वत के 7-8 लेक्चर हैं विधिवत, वहाँ पर आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। पाकिस्तान के आगे जाएंगे, यहाँ पर अफ़गानिस्तान आपको मिल जाएगा। ठीक है? उसके आगे इधर आएंगे, इधर आपको ईरान मिलेगा। ईरान की राजधानी तेहरान। इधर आएंगे तो ये आपका है लाल सागर। ठीक? क्योंकि यहीं से आपका शुरू हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर? लाल सागर, और यहाँ पर है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी एक दूसरे से पृथक हैं। इनको एक जल संधि जो जोड़ती है वो है बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि। क्लियर? बाब अल मंडेब जल संधि जो है लाल सागर को अदन की खाड़ी से तो जोड़ती है, लेकिन वहीं पर
एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से पृथक भी कर देती है। क्लियर? आ गया ये जो बड़ा वाला देश ये है सीरिया, सॉरी सऊदी अरब, ये है आपका सऊदी अरब, ये है आपका यमन और ये है आपका ओमान। यहाँ लिख रहा हूँ ओमान। क्लियर? ये आपका है अरब सागर यहाँ पर। क्लियर? ओमान, फिर यमन, ओमान, इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा यूएई। यहाँ लिख रहा हूँ यूएई, ठीक, यूनाइटेड अरब अमीरात। क्लियर? ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट, यूएई की राजधानी आप बताते रहें। यहीं पर आप आएँ तो एक देश मिलेगा आपको कुवैत। ये है आपका कुवैत। यहाँ पर स्पेस कम है अर्थात जगह कम है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कन्फ्यूज मत होना। ये आपका कुवैत है। क्लियर? ये है आपके, यहाँ पर है आपके, ये ओमान था, ओमान के हम लिख रहा हूँ, यहीं पर मैं यूएई लिखे दे रहा हूँ, यूएई, यूएई। क्लियर? यहीं पर ये आपका देश है ओमान, यहाँ है ओमान की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी है, ये यहाँ पर फारस की खाड़ी है। ओमान और फारस के बीच की अक्सर खाड़ी पूछ ली जाती है, तो वो है हरमुज की खाड़ी। हरमुज की खाड़ी फारस और ओमान की खाड़ी के बीच में है। क्लियर? ये ईरान है। फिर इसके कुवैत के आप अगर पश्चिम में जाएंगे तो यहीं पर आपको एक देश मिलेगा इराक। क्लियर? ये है इराक। इसके आगे इधर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इराक के पश्चिम मिलेगा सीरिया। सीरिया वही देश है जहाँ का आईएसआई संगठन बहुत ही सख्त रहता है। आईएसआई, इंडियन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया, ठीक, आईएसआई, यस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, इराक और सीरिया का ये संयुक्त रूप से संगठन है, आईएसआईएस, आईएसआई आई। क्लियर? यहाँ पर आपका देश है, मैं एरो बनाकर यहाँ लिख रहा हूँ जॉर्डन। क्लियर? और यहाँ पर जॉर्डन के पश्चिम में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक देश है आपका ये इजराइल, जिसकी छाप पूरी दुनिया, जिसका लोहा मानती है। कुछ अरसे पहले, 5 साल पहले, इजराइल से एक देश अलग हुआ है, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की राजधानी जेरूशलम है। क्लियर? आगे आइए। तुर्की हो चुका था। ये है आपका अजरबैजान। अजरबैजान, अजर लिख दिया, बेजान आप लगा लेना, अजरबैजान है। क्लियर? अजरबैजान कि अगर आप पश्चिम में आएंगे तो आपको एक देश मिलेगा, आर्मेनिया एक देश है, और यहाँ पर मिलेगा आपको जॉर्जिया। उसके बाद जैसे ही आप इजराइल के ऊपर जाएंगे ये, तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा लेबनान। लेबनान। क्लियर? उसके बाद आप अब जैसे ही मध्य एशिया की ओर हम बढ़ेंगे, ऐसे ही कुछ प्रमुख देश, जैसे कैस्पियन सागर से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितने देश कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, कितने तटीय कैस्पियन सागर के देश हैं, अरब सागर के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं। तो ये है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का
सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री देश है, अर्थात लैंड लॉक्ड स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक, भारत का। उसके बाद ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है आपका अरल सागर, ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अरल सागर से कितने देश अपनी सीमा साझा करते हो, कौन कौन से, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके आगे आप जैसे चलेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, समझ लीजिएगा तुर्कमेनिस्तान। वैसे ही आप जैसे आएंगे अफ़गानिस्तान के उत्तर में या कह लें उत्तर पश्चिम में एक देश मिलेगा तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान के उत्तर मिलेगा किर्गिस्तान। ये जितने भी तान वाले देश, कहने का तात्पर्य मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 मध्य एशिया के अंतर्गत देश आते हैं। तो ये हैं कुछ प्रमुख एशिया महाद्वीप के देश जो मैंने आपको बताया, पूरी कोशिश की। अब यहीं पर अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कर्क रेखा भारत के तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन एशिया महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कर्क रेखा भी एशिया महाद्वीप के 8 देशों से होकर गुजरती है। पश्चिम से सऊदी अरब से प्रवेश करती है, यूएई, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत से होते हुए बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से होते हुए ये कर्क रेखा निकल जाती है। क्लियर। अगर आपको पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा जाए तो आप लिख लें सऊदी अरब, यूएई, ओमान, 3 ये हो गए खाड़ी देश। उसके बाद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, 3 हो गए 6। उसके बाद चीन और ताइवान, ये 8 देशों से होकर गुजरती। लेकिन यहीं पर फिर क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा पर एशिया महाद्वीप के किस देश की राजधानी सबसे निकटतम है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ओमान देश की राजधानी मस्कट जो है कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित है। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब की राजधानी स्थित है। क्लियर। ये हैं प्रमुख राजधानियाँ। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की है। अब यहीं से एक क्वेश्चन फिर बनता है कि जैसे कि मैंने आपको तो बता दिया था कि बोर्नियो जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बनेगा। क्लियर है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए से तो दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीपों का क्रम क्या है, तो आपकी जानकारी के मैं बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है बोर्नियो। बोर्नियो के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका पापुआ न्यू गिनी। चौथा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है मेडागास्कर। ये 4 प्रमुख द्वीप हैं। अगर पूछ लिया जाए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है आपका मेडागास्कर जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है, वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। एक पॉइंट आपका छूट चुका है। कैस्पियन सागर कुल 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह कैस्पियन सागर के 5 तटीय देश हैं। पहला रूस, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा ईरान, 5वां अजरबैजान। ये कुल 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं।
क्लियर। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसलिए आप इन पर फोकस करिए। कौन कौन से कैस्पियन सागर सीमा साझा करते हैं, एक बार रिपीट करिए मेरे साथ। रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। क्लियर। वहीं पर अरब सागर के साथ कौन कौन, 2, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्लियर। ये जितने भी प्रमुख यहाँ के मध्य एशियाई देश हैं, स्पेशली आपको इनकी राजधानियाँ पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपको फंसा देता है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका विस्तार नेपाल में है। वहीं पर दूसरी सबसे बड़ी चोटी K2 गारो यूनिवर्सिटी, वो हिमालय पर नहीं, वो ट्रांस हिमालय पे स्थित है। ठीक है, वो भारत पे स्थित K2। क्लियर। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी है। क्लियर। पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2, तीसरी कंचनजंगा। कंचनजंगा का विस्तार भारत में है। क्लियर। तो ये रहा एशिया महाद्वीप, जिसको मैंने विधिवत बहुत ही आसान शब्दों के साथ मैप में समझाने की कोशिश की है। वैसे भी हाथ से बनाया हुआ व्हाइट बोर्ड पे मैप है, इसलिए चीज़ें थोड़ा समझने की, सुनने के साथ समझने की कोशिश करना। बाकी जो चीज़ें मुझे लगी टफ हैं, मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।